यहाँ इसी तरह इंसान का पूरा जीवन बीत जा रहा है और सुख कहाँ आ रहा है, घर का पता कोई नहीं बता पा रहा है। इसलिए रुकिए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। घर का पता धैर्य बताएगा। आपको पैदा करने वाला, मतलब जो आपको चला रहा है, वो स्वयं जन्म लेकर के आपके सामने आके बोलेगा ये सुख है, इंतजार करिए। जो ज्यादा भटकते हैं वो पूरा भटक जाते हैं। जो परेशानियों में धैर्य रखते हैं वो बिल्कुल नहीं भटक पाते। इंतजार करने से ही सुख का प्रकाश दिखने लगता है। ठीक है, तो बोलिए, धैर्य रखेंगे या छटपटा के भागते रहेंगे? ठीक है। अब देखिए, अब किसी ने आपके जीवन के चौराहे पर या आपके जीवन के मोड़ पर किसी ने खड़े होकर के आपको आपके घर का पता बताया गया। घर मतलब सुख। आपके घर का सही पता बताया गया कि भैया इतना रास्ता है, इस पर अगर चल लोगे तो सुख मतलब आपका घर आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। और अगर गलती नहीं करोगे, सोओगे नहीं, किसी और की बात नहीं मानोगे, अपने हिसाब से अगर जियोगे तो अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलोगे। और रास्ता यही है सुख पाने का। वो है, बताएं, वो यही है 4 रास्ता। पहला है प्रकृति। पूरी दुनिया में सुख पाने के लिए रास्ता ढूंढे होंगे। क्या ढूंढे होंगे? पूरी दुनिया में सुख पाने के लिए रास्ता ढूंढे होंगे। और हर जगह, हर मोड़ पे कोई ना कोई रास्ता जरूर बताया होगा कि भैया इस मंदिर से नहीं तो उस मंदिर में मजा आ जाएगा, उस मंदिर से नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उस भगवान में, उस भगवान में नहीं तो उस भगवान में। ऐसे करते 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 देखिए हमारी पीछे की कितनी पीढ़ियां गल गई। हमारे पीछे की कितनी सारी पीढ़ियां गल गई। उनका पूरा जीवन भटकने में बीत गया। हम लोग रास्ते में पैदा होकर के बड़े हो गए। सच बता रहे हैं, अपने घर में नहीं। सुख में हम लोग पैदा हुए हैं कि दुख में? बताइए, दुख कहाँ मिलता है, रास्ते में या घर में? हम लोगों का जन्म कहाँ हुआ? रास्ते में हुआ है, मतलब दुख में हुआ है। रास्ता चलते चलते छोटे से बड़े हो गए और घर का पता नहीं चला, सुख नहीं आया। कई पीढ़ी हमारी भटकी, कई पीढ़ी भटकते 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 भटकते, चलते फिरते खा ले, चलते फिरते नहा ले, चलते फिरते सो ले। भाई आप सोते रहो, हम जागते रहे, हम सो रहे हैं, आप जागो। ऐसे तो चल रहा है जीवन, तो ऐसे ही चल रहा है ना। देखिए ना कि ठीक है, इलाज कराने ओझा जी के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ, उनके यहाँ, ऐसे करते 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 इस बीमारी छुट्टी, उस बीमारी में, उस बीमारी छुट्टी तो दूसरी बीमारी में, दूसरी बीमारी छुट्टी तो तीसरी बीमारी में। जो सो रहा है समझिए बीमार है, जो जाग रहा है वो स्वस्थ है। नहीं समझ रहे है ना? जो सो रहा है वो बीमार है, जो जाग रहा है वो स्वस्थ है। क्योंकि सफर में सोता कौन है, बीमार या स्वस्थ इंसान? बीमार सोता है। अभी तक हम लोग, मतलब आप सोइए हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं आप जागिए, मतलब हम बीमार हुए, हम जगे, ठीक हुए तो आप बीमार हो गए, आप सो रहे हैं। बात समझिएगा, आप जगे तो आप बीमार हो गए, आप सो रहे हैं, आप जगे आप बीमार है। इसी तरह तो हो रहा है। पति बीमारी छुट्टी पाया तो पत्नी, पत्नी छुट्टी पाई तो बेटा, बेटा छुट्टी पाई तो बेटी, बेटी छुट्टी पाई तो बहू, बहू छुट्टी पाई तो माँ बाप। ऐसे ऐसे हमारा जीवन का प्रक्रिया, क्रियाकलाप ऐसे बीत रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मतलब ऐसे हमारी जिंदगी निकलती चली जा रही है। हम रुक नहीं पा रहे हैं और कहीं भी कोई रास्ता आज तक मिला नहीं जो आपको सुखी, मतलब आपके घर तक पहुंचा सके। इसलिए आप सभी लोग उनका धन्यवाद दीजिए जो आपके भटकने को,
आपके गलत रास्ते पर दीवार बन करके आपको रोक करके एक सही रास्ता दिखाने का काम किए हैं। उनका धन्यवाद जरूर करिएगा, क्योंकि वो मिले नहीं होते तो उस चौराहे पर आपको सही रास्ता दिखाते नहीं। और सही रास्ता यही है, प्रकृति। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, यही है प्रकृति। इनको अपनाइए। अब इनको क्यों अपनाना है? इसलिए अपनाना है, देखिए इनसे आपके जीवन में ऐसा क्या है जो इनसे नहीं है। चाहे वो आपके जीवन का सुख हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, मारपीट हो, बीमारी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, धान हो, गेहूं हो, सांप बिच्छू, जो भी कुछ आपके जीवन से जुड़ा है, उसमें से एक चीज बताइए जो इनसे नहीं है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य से जो चीज मतलब कुछ ऐसा चीज बताइए जो इनसे ना बना हो। आपके मन का देवी देवता, आपके जीवन का देवी देवता, वो सब भी क्या इनसे बने हैं या इनसे बाहर के बने हैं? वो सभी लोग इन्हीं से बने हैं। इसलिए हम डायरेक्ट आज से इनको मानना जब तक चालू नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में भटकते रहिए। एक रात नहीं 20 रात काट दीजिए, आपका घर का पता नहीं मिलेगा। घर का पता मतलब सुख पाने का पता यही है। यह है 5 तत्व, इसको मानना ही पड़ेगा। यही सही एड्रेस बता सकता है, यही आपके घर तक पहुंचा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इनको मानने के साथ साथ चेक कर लीजिए, घर पर जाइएगा, कहीं एकांत में पेड़ के नीचे, छत के ऊपर, अकेले कमरे में एकांत, आंखें बंद करिएगा, मौन धारण होइएगा और सोचिएगा हवा, पानी, जमीन, आसमान के बारे में। महसूस करिएगा, सोचिएगा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो इनसे बाहर है। सब कुछ आपके आंखों के सामने पिक्चर की तरह दिखाई देने चालू हो जाएगा। उस समय आपको भूल जाना है बेटा खाया, बेटी खाया, कौन खाया, कौन नहीं खाया, जलेबी खाना है, पकौड़ी खाना है, ये भूल जाइएगा। अगर ये याद रहा तो ये दिखेंगे नहीं, ये समझ में नहीं आएगा। इनको समझना है, इन इसको को जीरो करिए, शून्य करिए। शून्य करने, शून्य वही होगा जहां पे इंसान की आवाज आप तक ना पहुंचे। ठीक है, नहीं तो आप शून्य है, कोई गाली देने लगा किसी को, तब क्या होगा? अरे यार कैसी गाली दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है, शून्य होइए, फिर ध्यान दीजिए ऐसा क्या है आपके जीवन में जो इनसे नहीं है। सब कुछ आपके सामने स्पष्ट रूप से आने लगेगा। जब आने लगेगा तो इसका प्रयोग आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके घर में किसी के शरीर में अगर कोई भी दुख है तो डायरेक्ट इनको करिए, मतलब महसूस करिए, उस इंसान को अपने सामने लाइए, उसको छोड़ दीजिए वो कहाँ है, उस इंसान को उसके सामने खींच कर लाइए। बस पूरी ताकत लगा दीजिए उसके जीवन को, दुखों को खत्म करने के लिए। बस सोचते रहिए, बस देखिए क्या होता है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चेक करिएगा। लेकिन ये काम तभी करेगा जब इनको आपको मानना पड़ेगा। पहले इन्हें जानिए, आंखें बंद करिए, घर में जाइए, एकांत में सोचिए, इनके बारे में जानिए अच्छी तरीके से कि है कौन, इनसे क्या मिला है आपको, क्यों मिला है, कैसे मिला है, सब कुछ दिखेगा आपको। हम कहीं पढ़ के थोड़ी आए हैं, हम इसी तरह देखे हैं, जाने हैं, कोई बताया थोड़ी है। ये मत सोचिए कोई बताया, ठीक है? बस इसे जाने असली ताकत, असली शक्ति कौन है। चेक करिए, आंखें बंद करिए, एकांत में रहना सीखिए कुछ समय। बच्चों को ज्यादा शरारती कमरे में बंद कर दीजिए, रोते गाते पड़े रहे, उन्हें क्या, बस ध्यान रखिए कि चोट ना लगने पाए। एकांत में रहिए। और आप कहाँ एकांत में रह पाते हैं? समस्या है, एक बात से फुर्सत पाए दूसरी बात खुल जाती है, उससे छुट्टी पाए तो तीसरी छुट्टी पाए तो चौथी, इसी में आपका पूरा जीवन है, समय पूरा निकल जाता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये 5 चीज, और खास करके इनके अनुसार आपको रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही हवा, अच्छा आप बताइए, जहां थ्रेसर चलता रहे वो हवा आपको कहते 1 घंटा यहाँ खड़ा रहिए, तब कितना देर जिंदा रहेंगे? है तो हवा, लेकिन कितना देर जिंदा रहेंगे? जानते हैं क्या होगा? आपका फेफड़ा उफड़ा ना काला हो जाएगा, थूकेंगे तो पूरा काला काला निकलेगा, और कालापन 2 दिन नहीं बचने देगा, मार डालेगा आपको। हाँ हाँ, निकलेगा ना। हम चेक किए गेहूं मारते समय, एक 2-4 बार थे समय मारे और देखे और थूके एकदम काला काला। ये आया कहां से? कैसे जीवन जी रहे हैं, मतलब जीवन कैसा जी रहे हैं, कितना कठिनाई हो रहा है, प्रकृति कितना झेल रही है सब। इतना दूषित हवा लेने के बावजूद भी प्रकृति साफ कर रही है फेफड़े, है ना। अब गेहूं मारकर उतरे, 2 दिन बाद वो असर किया, क्योंकि उसे कीटाणु यहां बनने में 2 दिन या 1 दिन लगता है। जैसे कहीं आप काट दीजिए ना, यहाँ कीड़ा 2-3 दिन बाद पड़ेगा, ये काटते ही थोड़ी पड़ जाएगा। चेकिए है कि नहीं? 2-3 दिन बाद जहां कीड़ा पड़ा तो क्या बोलते हैं, मारे थे तो गेहूं परसों बीमार होना था ना, आज हुए हैं, पड़ोसी के यहाँ लवांग फूकी गई है, देखे हैं हम, भूत पकड़ा है हमको। अब बताइए हुआ क्या है? हाँ भाई, जब हम उनके पास जाते हैं, शंका होती है तभी जाते हैं। जब वो जानते हैं कि मुर्गा आ गया तो हलाल करने में क्या जाता है, वो तो बैठे हैं तलवारों गढ़े लेकर गणासा। आइए बस, उनको तो काटने का आपको बहाना चाहिए। आपकी गर्दन हलाल करने में उनको टाइम थोड़ी लगेगा, पैसा लेने में। बोलना है पैसा लेना है, जाइए। आप भी खुश, हम भी खुश। आप इसलिए खुश क्यों होता जी, हमको समय दिए, देखे भले ना आराम हुआ। ठीक है ना, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले। इसलिए आपको दरवाजा उस जगह करना है जहां प्रकृति की शुद्ध हवा है, पानी उस जगह करना है जिस जगह से पानी नहीं हो, दवाई का काम करे, कीटाणु को खत्म करे, हमेशा कीटाणु को लगने ना दे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शांति, कीटाणु को खत्म करे, हमेशा कीटाणु को लगने न दे। भोजन हमें उस जगह करना है जहां पे भोजन जहर का नहीं, दवा का काम करे। ठीक है। सोना उस जगह है जहां पे पूरी पॉजिटिव ऊर्जाएं मिले, जो हमारे दिमाग को, हमारे खून के हर एक नस को साफ रखें, कीटाणु का जन्म ना होने दें। आपको लगता है अंधविश्वास लोगों ने बता दिए कि आपको देवी देवता चलाते हैं, नहीं, इसी से हमारा खून चलता है, हवा से। हवा ना जाए तो खून में प्रेशर ना बने, और प्रेशर नहीं बनेगा तो दिल काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो जो पंप करता है ना, वो हर जगह खून नहीं पहुंचा सकता। जैसे इंजन में हवा, देखिए ना, इंजन चालू करते हैं तो क्या लेता है? हवा लेता है। हवा लेता है तो तेल जाता है, वो गैस बनाता है। गैस बनाता है तो क्रॉस नहीं करता, वापस कर देता है। तो वही वापस करने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी करने लगता है इंजन चालू। वैसे हमारा इंजन है चालू, देखिए धक 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 करता है, डर जाते हैं तो और तेज करने लगता है। सांप देख लीजिए, बगल से चला जाए, देखिए इसको हाथ रखे, खटखट खट ऐसे करने लगेगा। मतलब हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा इंजन तेज क्या कैसे होता है, उसका तेल तेज कर देते हैं, इसलिए तेज होता है वो इंजन। और हमारे दिल का इंजन ये कैसे तेज होता है? ये हमारे शांति और अशांति पर निर्भर है। हम अशांत है तो तेज धड़क रहा है, शांत हो गए तो नॉर्मल हो गया, आराम से चल रहा है। और जिसका तेज धड़कता है, जल्दी तेल खत्म होगा, जल्दी आदमी मरेगा। आराम से धड़केगा तो ज्यादा दिन चल के मरेगा। मरना तो वही है, तेल तो खत्म ही होगा। जैसे इंजन में स्पीड ज्यादा कर दीजिए तो ज्यादा तेल खाएगा, उसी तरीके से हमारा दिल है। इसीलिए